हाय फ्रेंड्स, हमने अभी तक तीन टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन। होमवर्क चेक किया, तीनों तीन में आपकी कुछ ना कुछ गलतियां हो ही रही है। फिर से ध्यान रखते जाना। तीन वर्ड्स, थ्री थ्री मेन थिंग्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोनाउन, उसके बाद टेंसेस और उसके बाद आते हैं वर्ड्स। यही आपको सब में चेंज करना है। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन में होगा आई, मी, माई, वी, अस, अवर, वो सारे। और सेकंड पर्सन में तो एक ही है, यू एंड योर। थर्ड पर्सन ही के प्रोनाउन में आएंगे सी और दे। तो ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी का हर, दे का आएगा देम एंड देम। इतने ही प्रोनाउन आपको चेंज करने हैं, बाकी एक भी प्रोनाउन चेंज करने नहीं है। टेंसेस की बात करें तो सारे टेंसेस आपके पास्ट में होने चाहिए। और वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में दिस का दैट होता है, नाउ का देन होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट का द फॉलोइंग होता है। इतने चेंजेस आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तीन टाइप के टेंसेस, मतलब अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने किया। एक तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन। फुल स्टॉप में दैट यूज होता है, क्वेश्चन मार्क में दैट यूज नहीं होता है, और अगेन एक्सक्लेमेशन में दैट यूज होता है। अभी लास्ट टाइप बचे हैं, तो आज थोड़े इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। और लास्ट इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ टू आता है, इसमें भी ध्यान रखना है कि दैट कभी यूज होता नहीं है। तो ये बस आपको यही फोटो दिमाग में रखना है कि इतनी चीजें चेंजेस हो रही है। तो हम अभी आगे से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके क्वेश्चंस में लिख रहा हूं। Mukund said, alas, I am ruined. फिर से ध्यान रखते जब जिसके भी गलत सेंटेंसेस हुए, क्योंकि 4 मार्क का टॉपिक है। तो मुकुंद एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहां पर आप एक्सक्लेम के साथ कुछ भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आप यही सेंटेंस यूज करो। एक्सक्लेम भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुकुंद एक्सक्लेम दैट, चेंजेस में आएगा सिर्फ प्रोनाउन, टेंसेस। तो आई का होगा मुकुंद के हिसाब से ही, एम का होगा वॉज, और यू। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस की बात करें, मीनल से व्हाट अ फाइन डे इट इज। तो मीनल एक्सक्लेम दैट, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मीनल एक्सक्लेम दैट, ये आगे आएगा, इट वॉज अ वेरी फाइन डे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे व्हाट, अलास, ऐसे वर्ड्स ओमिट हो जाएंगे और उसकी जगह
आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं। माई रिलेटिव सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका मतलब आएगा, यहां पर ध्यान रखना है इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। तो माई रिलेटिव्स विश्ड मी, वर्ड ध्यान रखना, यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा। सेकंड पर्सन बताया था आपको ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। तो यू अकॉर्डिंग टू मी में टेंसेस के हिसाब से चेंज होगा। तो विश्ड मी दैट आई, मी का होगा आई, यू के हिसाब से आई, मे का होगा माइट लिव लॉन्ग। तो ये हो गया आपका थर्ड सेंटेंस। कब कहां पर कौन से वर्ड यूज करने वो अभी मैं बता देता हूं आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The mother told her son that मदर ने अपने बच्चे को कहा, May God give you strength to solve the problem in your life। तो यहां पे भी अगेन मे दिया हुआ है, तो विश्ड भी कह सकते हो, या फिर एक वर्ड है गॉड को कहा है इसीलिए प्रेड भी यूज कर सकते हो। तो आएगा द मदर प्रेड हर सन दैट, वापिस में होगा, यू चेंज होगा, योर लाइफ चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू सन कह रहा है, तो द मदर प्रेड हर सन दैट गॉड माइट गिव हिम स्ट्रेंथ टू solve the problem in his life। तो हमने चेंजेस किए यहां पर माइट, हिम एंड हिज, में यू, योर, यही चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। तो ऐसे वापस हमने रिवाइज किया। अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब आपको सेंस के हिसाब से यहां पर कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऐसे बहुत सारे सेंसेस के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखना है इसमें कभी दैट यूज होगा नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज टू, कंजक्शन में सिर्फ टू आएगा। और जहां पर डोंट यूज होता है उसकी जगह आप लिख सकते हो नॉट टू, लेकिन सिर्फ यूज करना है टू। चलो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में द मैनेजर सेड टू हिज क्लर्क do this work। तो द मैनेजर सेड टू हिज क्लर्क डू दिस वर्क, मैनेजर ऑर्डर दे रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हो सेड टू की जगह द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क
अब ध्यान रखना यहाँ पर दैट यूज नहीं होगा तो हम यूज करेंगे टू, इन्वर्टेड कोमा ओमिट हो जाएगा, टू डू, दिस चेंज करना है, दैट वर्क, फुल स्टॉप। जितने भी सेंटेंस हमने करेंगे सब में फुल स्टॉप ही यूज होगा। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क टू डू दैट वर्क, हमने चेंज किया दिस का दैट और यहां पर कंजक्शन में यूज किया टू। ओके, नेक्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट एग्जांपल, प्रताप सेड टू पारस, प्लीज गो टू द स्टेशन। तो यहां पर हम यूज करेंगे प्रताप प्लीज बोल रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट। तो प्रताप रिक्वेस्टेड पारस, यहां पर रिक्वेस्ट लिखा है तो प्लीज ओमिट हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिखा ही है। यहां पर लिखेंगे टू गो टू द स्टेशन। ये आपका हो गया सेकंड एग्जांपल। समझ में आ रहा है? वर्ड्स को ओमिट कर दो, उसकी जगह कोई सेंस के हिसाब से रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड कुछ भी लिख सकते हो, और इसकी जगह सिर्फ आएगा टू, कंजक्शन, दैट यूज नहीं होगा। बाकी के चेंजेस हम जैसे करते हैं वैसे ही है, टेंसेस, प्रोनाउन, वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। थर्ड, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन। यहां पे ऑर्डर भी देख सकते हो, कमांड भी लिख सकते हो, सिंपल। द कैप्टन ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू मार्च ऑन, वही का वही लिखा से, सिर्फ हमने सेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The doctor said to the patient, take medicine regularly। यहां पे आपको पता है डॉक्टर ऑर्डर नहीं करेगा, एडवाइस करेगा। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक, टू यूज किया, बाकी कुछ होगा नहीं, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो ये हमने 4 टाइप के सेंटेंस कंप्लीट किए। अब ये चारों मिलाकर एक पैराग्राफ फॉर्म होगा, जो पैराग्राफ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 4 या 5 सेंटेंसेस होंगे चारों मिलाकर, तभी एक पैराग्राफ बनेगा, और पैराग्राफ आपको आना चाहिए। तो वही है, हम पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन से वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। तो लिख लेना या याद कर लेना, वो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो सेंस के हिसाब से। तो जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट आएगा, अगर कोई ऑर्डर करता है तो ऑर्डर आएगा, अगर कोई कमांड करता है तो कमांड आएगा, अगर कोई एडवाइस करेगा तो एडवाइस होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है। कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आस्क भी पूछ सकते हो,
कोई रिक्वेस्ट और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बेगिंग पता है भीख मांगना, वो भी कर सकते हो। कोई वॉर्न कर रहा है तो वॉर्न आएगा, कोई रिमाइंड करवा रहा है तो रिमाइंड आएगा, कोई इनवाइट कर रहा है तो इनवाइट यूज होगा, कोई ऑफर दे रहा है तो ऑफर यूज करोगे। सबसे पीछे मतलब सबके पीछे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड उसका पास्ट टेंस यूज करना है। एडमिट कर सकता है कोई, एडमिटेड, एग्री भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ओके।